उस क्लास में जितने विद्यार्थी हैं, उस क्लास में जितने विद्यार्थी हैं उसमें से प्रत्येक विद्यार्थी को विद्यार्थी की संख्या का दोगुना टॉफी बांटा गया है। ठीक है, आपका प्रश्न देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या चीज कि किसी कक्षा में 800 चॉकलेट बांटी गई है और प्रत्येक छात्र को उतने ही चॉकलेट दिए गए हैं जितने छात्र की संख्या का दोगुना होता है। ठीक है, मतलब जितने छात्र हैं उस क्लास में उसका दोगुना दिया गया है प्रत्येक छात्र को। ठीक है, तो पूरे क्लास में कितने विद्यार्थी हैं, यह आपका प्रश्न है। चलिए देखिए, आपके प्रश्न को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आप ऐसा कीजिए, मान लीजिए, माना छात्रों की संख्या x है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब अगर हम छात्रों की संख्या को x माने हुए हैं, इसका मतलब क्या है कि पूरे क्लास में जो है सो x विद्यार्थी हैं। ठीक है, x विद्यार्थी हैं। अब एक बच्चे को कितने टॉफी दिया जाएगा? पूरे क्लास में जितना विद्यार्थी था उसका दोगुना टॉफी पड़ेगा एक बच्चे को। ठीक है, तो अब अगर एक विद्यार्थी को पड़ रहा है दोगुना टॉफी, मतलब कि दोगुना कहे तो कितना, 2 गुना x, 2x है ना। अब एक विद्यार्थी को पड़ रहा है 2x, तो दो विद्यार्थी कितना पड़ जाएगा, 2x गुना 2। तीन विद्यार्थी को 2x गुना 3, चार विद्यार्थी को 2x गुना 4। इस प्रकार से पूरे कक्षा में है x विद्यार्थी, तो मतलब पूरे x विद्यार्थी कितना पड़ जाएगा, 2x गुना x, इतना टॉफी पढ़ना चाहिए। तो 2x और गुना x, इतना टॉफी टोटल बांटा जाएगा। और टोटल उस क्लास में कितने टॉफी बांटे गए हैं ये बताया जा चुका है, कितना, 800। यहां लिखिए बाबू 800। ठीक है, मतलब कि 2x गुना x इज इक्वल टू, मतलब 2x गुना x बराबर 800। अब 2x को जब हम x से मल्टीप्लाई करते हैं, जब गुना करते हैं तो कितना आता है, 2x स्क्वायर बराबर कितना आया था यहाँ पे, 800। ठीक है, अब क्या करेंगे, वापस देखिए यहाँ पे x स्क्वायर को यहीं पे छोड़ लेते हैं, फिर क्या करेंगे, 800 और 2 को हम भेजेंगे इस साइड। ठीक है, जब 2 को इस साइड भेजा जाता है तब क्या हो जाएगा कि 800 और बटा कहे तो भागा। ठीक है, 800 बटा 2 यहां कट जाएगा, 400 आ जाएगा। ठीक है, अब x स्क्वायर बराबर कितना आ गया है, 400। तो यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर को अगर हम भेजते हैं इस साइड तो कहां चल जाएगा, रूट के फॉर्म में। यहाँ पे सिर्फ बचेगा x इज इक्वल टू अंडर रूट 400, रूट 400। तो x का जो यहाँ पे वैल्यू आने वाला है कितना आने वाला है, रूट 400, मतलब 400 का वर्गमूल है, कितना होता है, 20। मतलब हम यहाँ पे माने हुए भी थे, माना छात्रों की संख्या x है और हम x का वैल्यू ला चुके हैं 20, मतलब कि उस क्लास में टोटल 20 स्टूडेंट, मतलब 20 स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या चीज था, जरा देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज है, जरा ध्यान से देखिए फिर समझिएगा। अपने क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिएगा। लिखा हुआ है कि किसी विद्यार्थी से कहा गया था किसी संख्या में 3/2 से गुना करने के लिए। ठीक है, कोई विद्यार्थी था जिससे कहा गया था कि आप 3/2 से गुना कीजिए, वो किए क्या चीज गलती से कि 3/2 से वो भागा दे दिए। ठीक है, संख्या कौन सा है मालूम नहीं है, किसी संख्या में 3/2 से गुना करने के लिए कहा गया था, वो क्या किए कि उस संख्या में 3/2 से भागा दे दिए। फलस्वरूप जो आपका आंसर आया, मतलब जो 3/2 से गुना करने के लिए कहा गया था वो 3/2 से भाग दे दिए हैं। तो भाग देने के संदर्भ में इसका जो आंसर आया है वो क्या हो गया कि वास्तविक आंसर से 10 कम आ गया है। वास्तविक आंसर क्या आना चाहिए था, समझ रहे ना, गुना करने पर जो भी आंसर आना चाहिए था उससे 10 कम आ गया है। किसका आंसर, जब भाग किए हैं तब उसका आंसर। ठीक है, तो अब क्या होगा, बोला हमसे कि वो संख्या बता दीजिए, वो कौन सी संख्या था जिसमें 3/2 से गुना करते थे, करने के लिए कहा गया था लेकिन हम 3/2 से भाग कर दिए हैं। चलिए हम देखते हैं इस प्रश्न को जैसा हम सोल्व करने का प्रयास करते हैं और सोल्व करते हैं। क्या होगा, ऐसा कीजिए, फिर से आप कीजिए, माना संख्या x है। ठीक है, माना संख्या x है, तो हम संख्या मान चुके हैं x और हमसे कहा गया था क्या चीज, 3/2 से गुना कर देने के लिए। चलिए तो जैसा प्रश्न कह रहा है हम वैसा ही कर रहे हैं। x में कहा गया था गुना कीजिए 3/2 से। ठीक है,
बट हम किए क्या चीज, अगर गुना करते तो मेरे पास 3x/2 प्राप्त होता ऐसा, ठीक है। लेकिन हमने किया क्या चीज कि 3/2 से भाग कर दिए, मतलब कि x को ही हम भाग कर दिए 3/2 से, ठीक है। अब भाग करने का जो प्रोसेस था तो वह भाग मतलब होता है ऐसा, इस प्रकार से, ठीक है। ऐसा करते हैं, मतलब जो भाग किए थे तब मेरे पास प्राप्त हो गया है 2x/3, ठीक है। रियली क्या चीज था, गुना करने के लिए कहा गया था हमको, 3/2 से गुना करने कहा गया था तो इतना प्राप्त होता, लेकिन हम क्या कर दिए, भाग दे दिए तो हमको 2x/3 प्राप्त हो गया। तो ये जो प्राप्त हो गया है इसके बारे में बता रहा है, क्या बता रहा है कि रियल जो परिणाम है उससे 10 कम है, मतलब कुछ ऐसा कि ये जो परिणाम आने वाला था आपको यहां पे समझना पड़ेगा, 3x/2 इतना आता, लेकिन इसमें जब हम 10 घटा देते हैं ना तब जो प्राप्त होता है वही ये वाला आ गया था 2x/3 ऐसा, ठीक है। तो अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। क्या कीजिएगा, इसको इधर भेज लीजिए और 10 को उधर भेज दीजिए। तो यहाँ 3x/2 पहले से मौजूद है, हम इसको लाएंगे इस साइड, यहाँ प्लस के फॉर्म में है ना, प्लस के फॉर्म में इसको इधर भेजेंगे चल जाएगा माइनस में, तो माइनस का 2x/3, ठीक है, और बराबर यहाँ -10 था उधर भेजते हैं तो फिर प्लस के रूप में चला जाएगा। क्लियर है। अब देखिए इसके आगे क्या यहाँ पे होगा बाबू, एलसीएम आएगा 6, 2 तिया 6 तो 3 तिया 9x माइनस 3 दूनी 6 दूनी 4x बराबर कितना 10। अब 9x माइनस 4x यहाँ कितना जाएगा 5x/6 बराबर 10। फिर अब यहाँ पे 5x बराबर 60 और x बराबर 12, मतलब अपना का जो आंसर आएगा होगा x बराबर कितना जाएगा 12। अतः वो संख्या जो है जिसमें हमको 3/2 से गुना करने के लिए कहा गया था लेकिन हमने गलती से 3/2 से भागा दे दिया, वो जो संख्या था जो हमसे निकालने के लिए बोला जा रहा था वो संख्या मेरा 12 होगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो रहा है, फिर से ध्यान से देखिए आप लोग। किसी संख्या का 1/3 का 1/4 15 है। समझिए बात को, किसी संख्या का मतलब मेरे पास संख्या मालूम नहीं है, हमको फिर से वापस संख्या ही मालूम करना होगा। तो हम ऐसा करते हैं, संख्या को मान लेते हैं x है, ठीक है, माना संख्या x है। तो अब क्या होगा, जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा कीजिए, ठीक है। क्या चीज की x का 1/3 का 1/4 कितना बोल रहा था 15 है, ठीक है ना। किसी संख्या का 1/3 का 1/4 मतलब किसी संख्या हम मान चुके थे x है और x का 1/3 मतलब इतना और का 1/4 मतलब इतना, बराबर कितना बोला जा रहा था 15। अब जब इसको सोल्व करते हैं तो कितना आता है, x का 1/3 का 1/4 मतलब कि x बटा 4 तिया 12 बराबर कितना 15। यहाँ x बटा 12 बराबर 15, यहाँ बटा में है मतलब भाग है, इसको भेजेंगे इस साइड, कहां चला जाएगा गुना के रूप में, तो मतलब x बराबर 15 गुने 12। तो x का जो वैल्यू आएगा सो कितना आएगा 15 दहे के 150, 15 दूनी 30 और 15 कम 15, चलिए 180। आपका वो जो आंसर आने वाला है सो 180 आएगा, ठीक है। नो टेंशन, समझ में आ रही है ना। हाँ, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को सुनिएगा और अगर आप क्वेश्चन को समझिएगा तब सॉल्यूशन बिल्कुल ही इजी होगा, ठीक है। और अगर आप सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ करके वहां से चले जाइएगा, उस पर मतलब थोड़ा सा फोकस नहीं कीजिएगा तो आपसे परेशानी आ सकती है। इसलिए तो सबसे पहला ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन ही समझ में आना चाहिए। बहुत लोग क्वेश्चन को नेग्लेक्ट कर देते हैं, 1/3 1/4 सब पढ़ के मतलब कि छोड़ दिए उस चीज को, इसलिए ऐसा नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन को अच्छे से समझें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योगफल 87 मतलब 87 दिया हुआ है तो बीच वाली संख्या का वैल्यू पूछ रहा है, वह संख्या बीच वाली संख्या कौन सी होगी, ठीक है। क्वेश्चन समझ पा रहे हैं ना। फिर से हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को। यदि 3 क्रमागत कहते हैं लगातार क्रमबद्ध क्रमागत, ठीक है। यदि 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योगफल 87 है। चलिए जैसा प्रश्न बोला है वैसा आप कीजिए, ठीक है। मान लीजिए कि पहला प्राकृत संख्या जो है सो x है, ठीक है। मान चुके हैं ऐसा कि पहला प्राकृत संख्या x है, तब जो उसके
आगे का प्राकृत संख्या होगा वो उससे एक अधिक होगा, एक अधिक होगा। तो अगर हम पहला संख्या मान चुके हैं x, तो दूसरा जो संख्या होगा सो कौन सा होगा, x प्लस एक। अब उससे जो आगे का संख्या होगा वो कौन सा होगा, x प्लस दो। ठीक है, अब मेरे पास संख्या तो मालूम हो चुका है, माना वाला संख्या। ठीक है, माने की संख्या का पहला संख्या जो है प्राकृत वाला वो है x, फिर है x प्लस एक, फिर है x प्लस दो। अब क्या कह रहा था प्रश्न में कि इसका योगफल दिया हुआ है 87, योगफल कहते हैं जोड़ को। तो x प्लस वन प्लस x प्लस टू इज इक्वल टू 87। अब देखिए x x x 3x और एक और दो, दो एक तीन, तो 3x प्लस 3 बराबर 87। ठीक है, 3x बराबर, यहां 3 प्लस में है, इसको भेजेंगे इस साइड, कहां चला जाएगा, माइनस में, मतलब कि 87 माइनस 3, 87 माइनस 3, तो 3x बराबर जो यहाँ पे आएगा वो कितना आएगा बाबू, 84। ठीक है, अब यहाँ 3 गुना के रूप में इसको भेजेंगे इस साइड, कहां चल जाएगा, भाग के रूप में, तो अब यहाँ पे कितना आएगा, 84 और बटे का 3। ठीक है, अब इसको जब काटने का होगा तो कैसे काटेंगे, 28 से कटेगा, 28 तिया 84, x का जो वैल्यू आएगा उसको कितना आ जाएगा, 28। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं। हमसे क्वेश्चन में कह रहा था बीच वाली संख्या बताना है, बीच वाली मतलब पहला संख्या आपका ये वाला था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, तो इन तीनों के बीच में कौन सा है, ये वाला है, x प्लस वन है, मतलब मेरा जो आंसर आना है वो x प्लस वन से आएगा। और x प्लस वन कहे तो x का वैल्यू है 28, 28 प्लस एक कितना पे हो जाएगा, 29। ठीक है, 29। चलिए हम चेक करते हैं, पहला संख्या मेरे पास 28 होना था, दूसरा संख्या 29 होना था, और तीसरा संख्या जो होगा सो 30 होना था। 9 8 17 के 7, बाकी 1, 3 2 5, 5 2 7, 7 1 8, आ तो गया 87, मतलब कि मेरा आंसर सही है 29। बीच वाली संख्या हमसे कह रहा था और बीच वाली संख्या हम निकाल पाए। उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, और अभी जितने भी प्रश्न को सोल्व किया गया आप लोग के सामने, इसमें से जो भी प्रॉब्लम है, जो भी परेशानी है, आप बेखौफ निश्चिंत इस वीडियो के कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है,